Hello, my dear student. You are welcome in Toppers English classes. Today we will see 35 most important MCQs from chapter A Trump of Surgery. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज हम अपना वीडियो। इसमें हम आपको जो चैप्टर फर्स्ट है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसमें टॉप जो 35 MCQs हैं वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं। देखो पहला क्या है क्वेश्चन, हु वाज टर्की। टर्की कौन था? अ कैट, अ मंकी, अ डॉग। तो आपको पता है अ डॉग, ये तो पता है आपको। दूसरा देखेंगे, हाउ डिड ही लुक, वो कैसा दिखाई देता था? वेरी फैट, बहुत मोटा, टू मच थिन, क्वाइट स्मार्ट, वेरी फैटी लाइक अ बुलेटेड सॉसेज। ठीक है, फूले हुए मांस की तरह दिखाई देता था। दूसरा देखेंगे, दी स्टूडेंट एट द क्लिनिक द डॉक्टर गैप टर्की। क्लिनिक पर डॉक्टर ने टर्की को क्या दिया था? देखो, फ्रूट दिए थे, इंजेक्शन दिए थे। नो फूड फॉर 2 days, हाँ यही सही है, 2 दिनों तक उसे कोई खाना नहीं दिया था। अगला देखेंगे, चौथा, हु वाट टर्की, व्हाट वाट टर्की एक्चुअल प्रॉब्लम। तुर्की की वास्तविक समस्या क्या थी? क्या उसे फीवर था, मलेरिया था, मेल न्यूट्रिशन था? कुछ नहीं थी। उसे वोमिटिंग, उसे पल्टियां हो रही थी, बिकॉज ऑफ एक्सिस फूड, अत्यधिक खाने के कारण उसे पल्टियां हो रही थी। पांचवा देखेंगे, डी स्टूडेंट, हु वाज मिसेस पोम्फ्रे। श्रीमती पोम्फ्रे कौन थी? द मेड, द केयर टेकर, द नर्स, द मिस्ट्रेस, मतलब उसकी मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, छठा क्वेश्चन, मिसेस पोम्फ्रे बाज अ पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी। तो पता है आपको, श्रीमती पोम्फ्रे जो थी वो एक रिच लेडी थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला देखेंगे, सातवां देख लेते हैं, डी स्टूडेंट, हु इज द राइटर। ट्रम्प ऑफ सर्जरी नामक जो पाठ है, इसका राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट है, जेम्स हैरियट है। तो जेम्स हैरियट है, ये पता है आपको, जेम्स हैरियट है इसका, ऑप्शन सी सही है। अगला देखेंगे, डी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉल डॉग। छोटे कुत्ते का नाम क्या था? तो टर्की था, ऑप्शन बी सही है। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। देखो, अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, नमा देखेंगे। देखो, नमा क्वेश्चन क्या है, टर्की वाज ओवरफेड। टर्की को अत्यधिक किसने खाना खिलाया था? तो आपको पता है मिसेस पोम्फ्रे ने, मिसेस पोम्फ्रे सही होगा इसका। अगला देखेंगे, हु फॉल सीरियसली इल। गंभीर रूप से बीमार कौन हो जाता है? तो टर्की हो जाता है गंभीर रूप से बीमार, ऑप्शन डी सही है। वेयर डिड द नरेटर सी टर्की फ्रॉम हिज कार। अपनी कार से नरेटर जो है वो उसे कहाँ देखता है? इन द हाउस, इन द गार्डन, इन द स्ट्रीट, गली में देखता है। अगला देखेंगे, नरेटर वाज शोक्ड एट टर्की, मतलब किस चीज को देखकर वो उसे शोक लगा था? ही अपीरियंस देखकर, उसकी आकृति देखकर, ऑप्शन सी सही है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वेटरनरी सर्जन। जो डॉक्टरों के सर्जन थे उनका नाम क्या था? मिस्टर हेरियट, डी सही है। 14वां देखेंगे, हु इज होजकिन। होजकिन कौन है? डॉग ओनर है, गार्डनर है? तो पता है माली था उनका, गार्डनर है। अगला देखेंगे, 15वां, डी स्टूडेंट्स, व्हाट डिड डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर ने क्या सलाह दी? कट ऑफ हिज फूड, उसका खाना कम करने की। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, करने की सलाह भी दी थी। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ये सब सलाह दी थी। तो ऑल द अबव सही है इसका। 16वां देखेंगे, हु वाज जो। जो कौन था? नर्स, नर्स पग ग्रे हॉर्न। तो ग्रे हॉर्न मतलब शिकारी कुत्ता था, बहुत बड़ा कुत्ता था एक। और देखेंगे अगला, व्हाट डिड मिसिस पोम्फ्रे ब्रिंग फर्स्ट। सबसे पहले श्रीमती पोम्फ्रे ने क्या भेजा था? अंडे भेजे थे। ठीक है डी स्टूडेंट, इसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, तो हम आपको आंसर ही बता रहे हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो टाइम काफी लगेगा इसमें। हु डू यू ब्लेम फॉर टर्की इलनेस। टर्की की बीमारी के लिए आप किस पर आरोप लगा सकते हैं? तो मिसिस पोम्फ्रे इसकी जिम्मेदार थी, क्योंकि अगर उन्होंने वो खाना नहीं खिलाती उसे ज्यादा तो वो बीमार नहीं होता। अगला देखेंगे दी स्टूडेंट्स, 19वां देखेंगे, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेटनरी सर्जन। मतलब वेट मतलब है वेटनरी सर्जन, डॉक्टरों, जो वेटनरी सर्जन थे, वेटनरी सर्जन मतलब जो पशुओं के डॉक्टर थे, उनको आप उनका वर्णन कैसे करेंगे? टैक्टफुल, बहुत स्किलफुल आदमी थे मतलब। अगला देखेंगे, हु वाट टर्की
वाट तुर्की हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पोम्फ्रे, क्या श्रीमती पोम्फ्रे को देखकर तुर्की खुश था? यस, तो खुश था, यस लगाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वल्सिंग? कन्वेल कन्वेलेसिंग शब्द का मतलब क्या है? देखो, कन्वेंसिंग शब्द का मतलब है डिस्टर्ब, रिकवर, ठीक होना। व्हाट व्हाट तुर्कीस मेन फॉल्ट, इसका मुख्य दोष क्या था? ये फैटनेस, इनएक्टिविटी, ग्रीड, उसका लालच। ऑप्शन डी सही है। हु वाज मिसेस पोम्फ्रे वरीड अबाउट? श्रीमती पोम्फ्रे किसके बारे में चिंतित थी? हर सेल्फ, हर मेड, हर डॉग, तुर्की, अपने कुत्ते तुर्की के बारे में, मतलब तुर्की के लिए वो चिंतित थी। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, व्हाट व्हाट तुर्कीस रियल डिसीज, उसकी वास्तविक बीमारी क्या थी? स्टमक पेन, वोमिटिंग ड्यू टू, ये वाला सही है। कोलरा ये कुछ नहीं था, ये वोमिटिंग थी उसे अत्यधिक, मतलब वोमिटिंग हो रही थी, पल्टियां हो रही थी अत्यधिक खाने के कारण। देखो, मिसेस पोम्फ्रे बाज ये पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी, तो आपको पता है अमीर महिला थी, रिच लेडी थी। अगला देखेंगे द नरेटर बाज एन पेंटर, एक्टर, सिंगर, वेटनरी सर्जन, तो आपको पता है वेटनरी सर्जन था, वो एक पशु चिकित्सक थे। फॉर हाउ मेनी डेज तुर्की वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल, कितने दिनों तक तुर्की को कोई खाने की चीज नहीं दी गई थी? 1 2 3, तो आपको पता है 2, 2 दिनों तक कुछ नहीं दिया गया था, पानी दिया गया था। देखो, सोफर मीन्स, सोफर का मतलब होता है गार्डनर, गार्ड ड्राइवर, ड्राइवर होता है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट 29वां क्वेश्चन देख लेंगे। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग ऑपरेटेड द डॉग, द डॉक्टर ने, मतलब ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर, उसने क्या किया? ऑपरेटिव, उसका ऑपरेशन किया। गेव द डॉग मेनी थिंग्स टू ईट, उसे खाने को कई चीजें दी थी उन्होंने। आ, और क्या है? प्लेन, हाँ, कीप एन आई ऑन द डॉग, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, यही सही है। 2 दिनों तक उन्हें कोई खाना खाना नहीं दिया और बहुत सारा पानी दिया था। अगला देखेंगे, तुर्की वुड टेकल अ मील एट एनी आवर बिकॉज हीज ओनली फॉल्ट वाज, क्योंकि वो किसी समय भी भोजन कर सकता था, तो उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसका लालच था, ग्रीड था। इन 2 वीक्स तुर्की हैड बीन ट्रांसफॉर्मड इनटू अ लिथ हार्ड मसल, मतलब 2 दिनों में तुर्की जो था वो कैसा हो गया था? हार्ड मसल वाला एक जानवर, मतलब हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया था वो। द कलर ऑफ द आईज ऑफ द तुर्की, तुर्की की आंखों का रंग कैसा था? तो लाल था, रेड था। पुअर लेट द वर्ड मीन्स, इसका मतलब है यंग बॉय, अब बूढ़ा लड़का थोड़ा होता कोई, बूढ़ा लड़का कोई नहीं होता डी स्टूडेंट, यंग लेट, यंग बॉय तो हो सकता है। अगला देखेंगे, दो बच्चे हैं, वो ही देख लेते हैं बस, फिर हम टॉप 35 क्वेश्चन हमने आपको इसमें करवाए हैं। देखो, द कार ऑफ मिसेस पोम्फ्रे बाज अबाउट, श्रीमती पोम्फ्रे की जो कार थी कितनी फीट थी? तो 30 फीट, 30 फीट थी। 35वां देखेंगे, विद इन हाउ मेनी डेज तुर्की रिकवर्ड बाज रिकवर्ड, विद इन हाउ मेनी डेज तुर्की बाज रिकवर्ड, कितने दिनों के अंदर तुर्की ठीक हो गया था? 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, तो 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में सही ठीक हो गया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसके टॉप 35 एमसीक्यूज देखे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, इस साल के लिए। और उम्मीद है डियर स्टूडेंट, अगर आपने ये कर लिए तो इससे बाहर इसके एमसीक्यूज नहीं जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।